जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित मधुराष्टक पढ़ रहे थे और इस कड़ी में हमने 6 श्लोक पहले पढ़ लिए हैं। सर्वप्रथम हम इन 6 श्लोकों का वाचन करेंगे और उसके बाद में हम 7वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए एक बार इन सारे श्लोकों को बोल लेते हैं। अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। आइए आज 7वां श्लोक पढ़ते हैं और इसके बाद एक श्लोक और रहेगा। गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। आइए इसका अर्थ जानते हैं। गोपी मधुरा, श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं वो अत्यंत मधुर हैं। लीला मधुरा, और श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो भी अत्यंत मधुर हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं बचपन में इन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। जैसे एक बार यशोदा जी, उनकी माता जी के द्वारा एक बार कहा गया कि बेटा आप मिट्टी खा रहे हो तो आपके मुंह में क्या है। तो उस समय इन्होंने, श्री कृष्ण ने अपने मुंह में अपनी माता को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। एक प्रकार से ये उनकी लीला थी। ऐसी अनेकों लीलाएं हैं। तो श्री कृष्ण की लीलाएं भी अत्यंत मधुर है। युक्तम मधुरम, युक्तम, युक्तम का मतलब होता है युक्त होना, साथ होना। आपका साथ होना अत्यंत मधुर है। जैसे अर्जुन के साथ होकर के, हालांकि कौरव पक्ष में सेना ज़्यादा थी, लगभग कहीं मैंने पढ़ा है कि 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जबकि पांडवों के साथ 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी।
फिर भी अर्जुन के साथ होने के कारण या पांडवों के साथ होने के कारण पांडवों की विजय हुई। तो आपका साथ होना अत्यंत मधुर है। मुक्तम मधुरम, मुक्त होना मतलब एक तो युक्त होना, एक मुक्त होना। युक्त का ऑपोजिट होता है मुक्त, उसका विलोम शब्द है। आपका साथ होना अत्यंत मधुर है और आपका मुक्त होना, आपका एक प्रकार से किसी से दूर होना, वो भी अत्यंत मधुर है। दृष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम। दृष्टम, दृष्टम मतलब आपकी कृपा दृष्टि, आपके द्वारा किसी को देखा जाना, वो भी अत्यंत मधुर है। शिष्टम मधुरम, आपका शिष्टाचार, संपूर्ण जगत के स्वामी होते हुए भी आपने, संपूर्ण जगत के स्वामी होते हुए भी आपने जो है जो शिष्टता बताई है, जो शिष्टाचार बताया है, वो अत्यंत मधुर है। इसलिए कहा गया है मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपका संपूर्ण जीवन ही मधुरता को लिए हुए है। आइए एक बार फिर से इस श्लोक का गान करते हैं। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। आप सबको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस श्लोक को याद कीजिए, और इसका एक श्लोक और बाकी रहा है जो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। अब इसके बाद यदि आपको कोई स्तोत्र पढ़ना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं कि आपको कौन सा स्तोत्र पढ़ना है, तो उस स्तोत्र को हम लेंगे। आपके कमेंट पर आधारित रहेगा कि आपको कौन सा स्तोत्र पढ़ना है। वैसे ये स्तोत्रों वाली परंपरा जो है वो शुरू रहेगी, एक श्रृंखला है। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोग इन स्तोत्रों को पढ़ें। आप कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।